of your initial days? मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे सारे बच्चों से, आप लोग शायद थोड़ा सा व्यस्त हैं। ये सेशन हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, सो माय रिक्वेस्ट इज, जितने बच्चे ऊपर बैठे हैं, कैन समबडी टेक द लीडरशिप कि आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए प्लीज। चलिए एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, कामयाब होना चाहते हैं? होना चाहते हैं? क्या बात है, आई एम लविंग द एनर्जी। देन माय रिक्वेस्ट इज प्लीज फोकस। और एक कैन आई रिक्वेस्ट समबडी, लेट अस से लेफ्ट राइट जो भी हैं, आप बच्चे ऊपर बैठे हैं मुझे पता नहीं, आप अगर जो यहां आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड वी विल लव द इंटरेक्शन, ऑलराइट। बट एनीवे, अगर जो आप ऊपर बैठे भी हैं और आपको आवाज सुनने में बहुत क्लियर आ रही है और आपको नजर भी आ रहा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुछ देर के लिए इधर फोकस कर लीजिए प्लीज। ये रिक्वेस्ट ऊपर बैठे हुए बच्चों से, कैन आई रिक्वेस्ट प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। कैन समबडी टेक द लीडरशिप देयर? आप में से कोई बच्चा थोड़ा सा प्लीज कंट्रोल कर लेगा, मैनेज कर लेगा? आई विल बी रियली ग्रेटफुल। हम ये चाहते हैं कि लेटर से आज हम यहां पर आपसे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कामयाब होना चाहते हैं, तो हर एक ने जोर जोर से चीख के बोला यस सर। कामयाब होने के लिए क्या क्या होना चाहिए बताएं जरा। अच्छा, ओके, ये सब क्वालिटी आप लोगों में है क्या? कौन ऐसा यहां पर है जिसमें वो क्वालिटी नहीं? हाथ उठाए। नहीं, ये नहीं कि जितने बच्चे यहां सुन रहे हैं आप लोग तैयार हैं ये कहने के लिए कि हम कामयाब हो सकते हैं, इसीलिए आपने हाथ उठाया और जोर से बोला कि यस सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी कॉन्वर्जेशन में, डिस्कशन में एंगेज होइएगा। हम आपसे सवाल जवाब भी करेंगे ताकि आपके बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दूर किया जा सके और इस सेशन को वैल्यूएबल बनाया जा सके। क्या आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रिया जी। So to start with, of course, I would like to ask, why did you start business? When and how did you start, sir? सबसे पहले तो मैं, ये मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बेटियां बैठी हैं, बेटा सबको नमन है, बेटों को भी ऑफ कोर्स, नहीं तो बड़ा जेंडर बायस हो जाएगा। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, नहीं पता आप लोग कौन हैं, आपका इतिहास क्या है, लेकिन मैं अपना इतिहास बता सकता हूं। मैं इतना गरीब था दोस्तों कि मेरे पास एक वक्त खाने के लिए पैसा नहीं था। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, लेकिन आज देश की जानी मानी कंपनी चलाता हूं, उसका चेयरमैन हूं, और हमारी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सुशील अग्रवाल ने ऐसा क्या किया कि वो गरीबी से यहां तक पहुंच गया, जीरो से हीरो बन रहा है, और हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहेंगे ना? थैंक यू वेरी मच। तो प्रिया जी ने सवाल पूछा, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? दोस्तों, गरीबी किसको कहती है मैंने देखा है। पेट की भूख जीने नहीं देती है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, मरने भी नहीं देती है। जब आप जी नहीं सकते और मर नहीं सकते तो आपका चॉइस क्या है? आप जीवन में वो सब कुछ करेंगे जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके। और आप जानते हैं दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा है उसने ब्रिक बाय ब्रिक कंपनी नहीं, देश को भी बनाया है। और कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, रोम इज ए ब्यूटीफुल सिटी बट रोम वॉज बिल्ट इन 400 ईयर्स। रोम एक अच्छी सिटी है, लेकिन 400 साल लगे थे रोम को बनाने में। कभी भी अच्छी कंपनी को बनाने में, अच्छी पर्सनालिटी को बनाने में तपस्या लगती है, वक्त लगता है। एग्री करते हैं ना? तो मान के चलिए कि मैं 45 सालों से, जब 13-14 साल का था, जब मैंने होश संभाला, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे घर में 12 लोग खाना खाने वाले हैं और कमाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम छोटी सी साइकिल की दुकान चलाते थे। साइकिल की दुकान में कोई कितना पैसे क्या कमा लेगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने अपने हाथ से
100 किलो की पेटियां उठाई हैं, बैग सिलाई किए हैं, साइकिलों पे माल ढोया है, ऑटो रिक्शा चलाई है, कंधे पे माल लोड करके गया हूं। क्या नहीं किया। और 1-2 दिन नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं जब 13-14 साल का था तब से लेकर के और शायद 15 साल तक मैं लगातार ये काम करता रहा। सावन भादो किसको कहते हैं, छुट्टी किसको कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं हर संडे भी काम करता था। दिवाली वाले दिन भी हम काम करते थे, क्योंकि हमारे पास चारा नहीं था, ईमानदारी से जीना जो था। तो जैसा करते करते जब हम आगे बढ़ रहे थे और हमारे पास मेहनत के कारण सवेरे 8:30 बजे दुकान खोलना, रात को 12-1 बजे तक दुकान बंद करना, आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक आधी बार समझ में आता है, रोज की कहानी समझ में नहीं आएगी। और आप जितने मेरे बच्चे सुन रहे हैं ना, आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि यार इंसान ना ऐसी जगह पे आके बैठ कर ऐसी ऐसी बातें करता है और अपने कहता फट्टे मारता है, मारने की कोशिश करता है, झाड़ता है, ये दिखाने के लिए देखो मैंने कितनी मेहनत करी। मैं ऐसा नहीं हूं दोस्तों, मैं आज भी वही हूं, मेरी जड़ें आज भी वही हैं, मैं जहां से मैं उठा था मैंने उसको छोड़ा नहीं है। और आज जीवन में एक मकसद आ गया है कि मुझे प्रकृति ने, भगवान ने एक मौका दिया यहां तक पहुंचने का। लेकिन ये जो मेरा परिवार सामने बैठा है, इसके लिए बदलाव कौन लेके आएगा? क्या मेरा परिवार सिर्फ मुझ तक सीमित है इकल्ला, या मेरे साथ मेरे जुड़े मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, क्या वही मेरा परिवार है? मेरा समाज, मेरा देश, मेरे बच्चे जो बैठे मेरे परिवार नहीं है? आज मेरी अगर जो मैं अपनी बेटी से या पत्नी से मिलता हूं या बेटे से मिलता हूं तो बताना पड़ता ना कि मेरा बेटा है, क्योंकि जो मां के साथ में नाल लगी थी वो तो उसमें काट दी गई थी, लेकिन बाद में तो रिश्ते चलते हैं, संबंध चलते हैं। तो जब मुझे ये बताना पड़ता है कि ये मेरा बेटा है, मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि ये सारा मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं? और दिल से कहता हूं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। मैं आज आपके सामने जब आया ना, मैं सुबह से 2 सेशन कर चुका, तीसरा सेशन है, बहुत दूर से आया हूं, लेकिन दिल में एक अरमान था, मुझे हेल्प करा था कि ऐसे युवा बच्चों से बात करनी है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरी इस उम्र में आज अगर जो मैं अपने विचारों से बूढ़ा हो गया तो आप समझ ले कि मेरा जीवन कल से खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने विचार को मैंने मरने नहीं दिया, बुरा नहीं होने दिया। जैसे आज आप 15-20, 18-20, 22 साल के बच्चे हैं, जवान हैं, आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही जवान हैं। मेरी फिजिकल बॉडी जस्ट 60+ की हो गई होगी, लेकिन मैंने अपने मेंटल बॉडी को 2100 बढ़ने नहीं दिया। तो मैं आप के जैसा जवान हूं, आप के जितना जवान हूं, यह मेरी क्वालिटी है। यह ताली बजा सकते हैं आप इसके लिए, बिल्कुल ताली बजाना। पता क्या होता है? इट्स अ वैलिडेशन। नंबर 1 एक्सेप्टेंस, कि मुझे बात समझ में आई। वैलिडेशन का मतलब है कि यस, मैं भी करके दिखाऊंगा। तो आज भी मेरे दिल में एक भभकता है कि अगर जो मुझे प्रकृति ने जो मौका दिया और मैं उससे कुछ पा पाया हूं, तो मैं कैसे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ले पाऊं या कुछ कर पाऊं। तो मेरा जीवन आज की डेट में हर रोम रोम, मेरी हर पल, हर सांसें आप लोगों के नाम, मेरे देश के नाम, मेरे साथियों के नाम। मैंने जैसे कहा, प्रिया जी सोचेंगे मैंने सवाल पूछा तो मोटिवेशनल टॉक करने लग गए। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने देखा कि हमें बिजनेस करके भी कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ईमानदारी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे पिताजी भी थे, मेरा भाई भी था, और इसके अलावा मैंने जैसे कहा परिवार में बहुत लोग थे। लेकिन हमने दिन रात एक कर डाली, और ऐसा करते करते हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है बताना। मैंने अपनी जिंदगी में पैदा होने के बाद, मैं दिल्ली में पैदा हुआ था और पता नहीं कहां कहां रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान में रहा, बहुत सारी सिटीज में रहा हूं। तो मैं दिल्ली वापस आने तक, अभी आजकल मैं नोएडा में रहता हूं, तो मैंने 21 घर बदले, 21 हाउसेस, 21 घर। आपको लगे सर 21 घर बदले, क्यों बदले आपने? क्या भागते थे क्या सुबह शाम? पुलिस वाले पीछे पड़े थे क्या आपके? क्या होता है ना, जब आपको किस्मत और आपका कर्म जहां पर लेके जाती है, आप उसे लड़ने की कोशिश करो, रेजिस्ट करो, तो छोड़ देगी। वो बोले ठीक है, इसकी इच्छा नहीं है। लेकिन अगर जो आप उसके साथ है, जैसे बहते पानी के साथ में बहेंगे तो तेजी से आगे चले जाएंगे ना। अगर जो पानी का बहाव इस तरह बह रहा है, मैं उल्टा जाऊंगा तो वहीं स्विमिंग करता, लेकिन वहीं रहूंगा, आगे नहीं जा पाऊंगा, क्यों? पानी का भाव क्या इसमें जा रहा हूं। तो मैंने प्रकृति के साथ में अपना नियम जोड़ लिया और मैं आगे बढ़ता चला गया।
21 घर बदलने के साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि मैंने 15 बिजनेसेस चेंज करे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, कि आपको एक बिजनेस समझ में नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कभी कभी जब ये अपने सपने लेते हैं ना, एक वक्त होता है कि आपने अपने सपने लिए कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल आ गई तो आपका सपना बड़ा हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। मोटरसाइकिल के बाद आपका सपना खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके ड्रीम्स खत्म हो गए उस पल से आप जीना बंद कर देंगे। फिर तो आप कहते हैं बायोलॉजिकली जी रहे लेकिन वैसे नहीं जी रहे हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने ड्रीम्स को बढ़ा लिया। मैंने कहा अब तो ये हो गया, अब आगे क्या, अब आगे क्या। चाह मुझे आज यहां तक लेके आ गया। जैसे मैंने कहा कि आज हिंदुस्तान की टॉप 4 कंपनियों में हमारा नाम है। और मुझे आप मेरे मेरे प्यारे बच्चों से ये कहने में अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, खुशी का एहसास है, इमोशनल फीलिंग है कि आज मेरी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। यस यस, ताली बजा सकते हैं बिल्कुल। क्यों पता है? मेरे पेट की भूख, जो मैंने गरीबी देखी थी ना, उसने मुझे जीने नहीं दिया। और जो इंसान 45 सालों से लगातार लगा रहा हुआ काम में, और वो सुबह शाम उससे दंगल करता, लड़ता है कि मैं अपनी गरीबी से लड़ता हूं, आजा पछाड़ूंगा तेरे को, कोई बात नहीं, दिल खोल के पछाड़ूंगा, रोज लड़ता हूं। तू कितना पछाड़ेगी मेरे को? मेरे को जिंदगी में बहुत सेटबैक लगे लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं आगे बढ़ता चला गया। और क्या हुआ, मैंने 10 स्टेप उठाए, 4 पीछे चले गए तो 6 आगे गया। तो आगे बढ़ा ना, थोड़ा वक्त लगा। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि आप कभी भी हिम्मत नहीं हारना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग आप ऐसे हैं जो कोशिश में फेल हुए? हाथ उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जिन्होंने कोशिश करी और फेल हो गए? हाथ उठाएं। अपने लिए तालियां बजाएगा जोर जोर से। क्यों पता है? आप वो कर्मी इंसान हैं, और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने अपना कर्म किया, और आप जब भी कर्म करेंगे, जो करता है वही तो फेल होता है मेरी जान। जो करता नहीं वो क्या फेल होगा? तो इसका मतलब यह है आप कामयाबी की शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। बहुत सही कहा आपने सर। एंड सिंस मैं आपका तो खैर स्टोरी बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपने इतनी यंग एज में, आई थिंक 13 साल की उम्र में आपने स्टार्ट कर दिया था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी सर कि आपका इंट्यूशन हुआ कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए, या आपने जैसे हम लोग सबको बताते हैं कि सॉर्ट करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करना चाहिए, सब आपने एंड देन यू वेंट फॉर द बिजनेस? थैंक यू प्रिया जी। एक इंग्लिश में कहते हैं वर्ड, दिस ए वर्ड कॉल्ड एज टीना, TINA। लड़की का नाम नहीं है, वैसे है तो नाम। टीना को बोलते हैं देयर इज नो ऑल्टरनेट। जब आपके पास जिंदगी में कोई विकल्प नहीं होता तो इंसान जीता नहीं तो क्या मरता, क्या करता। थैंक यू। ये जो भी आप लोग कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली गिविंग लॉट ऑफ एनर्जी। और जब तक मेरे को ये पुलिस वाले या हॉल वाले हाथ से बाहर उठा के नहीं फेंकेंगे, मैं तब तक बोलता रहूंगा। तो जैसे प्रिया जी ने सवाल पूछा कि आपके दिल में इंट्यूशन आई, क्या हुआ, मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग बात बच्चों। कभी आप ये मत सोचना और कभी ये मत कहना यार वो ना हमारे चाचा के बेटे के ताऊ के बहू ने, भाई ने, उसने कुछ किया था और वो फेल हो गया। अरे उसने क्या किया था, क्यों किया था, क्या स्ट्रेंथ थी, क्या नहीं थी। आज अगर जो मैं आपको बोलूं कि यार एक काम कर, तू कार उठा ले, आप कार उठा ही नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूं साइकिल उठा ले, आप लोग उठा लूंगा, आपको बात नहीं। साइकिल उठाना तो बहुत ईजी बात है। तो जिसने कभी कोशिश करी, उसने कार उठाने की कोशिश करी और फेल हो गया हो, उसको हम मान ले कि नहीं यार जिंदगी में कभी नहीं उठाना चाहिए, कार हो चाहे साइकिल कभी नहीं उठाना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट, हमारी जिंदगी का ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहां शुरू होता है दोस्तों? जब हम लोगों की कही सुनी बात में आ जाते हैं और मानते कि वही बेंचमार्क है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कदम आगे बढ़ाए हैं उनको कभी कोई पीछे नहीं हटा सका है।
थॉमस एडिसन के पास 1200 पेटेंट थे, और जब उसकी फैक्ट्री में आग लग गई तो वो हंसने लग गया। तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री को आग लग गई। तो बोला कि तू हंस क्यों रहा है? बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जब मैं 1200 पेटेंट क्रिएट कर रहा था और जो जो गलतियां मैंने करी थी वो सब नजर आती थी। बोला वो सब खत्म हो गई है, सब कुछ मेरे दिमाग में, वापस क्रिएट करके दिखाऊंगा, वापस क्रिएट करूंगा। तो आपको जो शिक्षा पा रहे हैं, जो संस्कार पा रहे हैं, देश के साथ में जुड़ के कदम से कदम आप मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे जीना है, दूसरों के पंखों से नहीं जीना है। आप अपनी स्ट्रेंथ से जीते हुए जिंदगी में आगे जब बढ़ेंगे तो कहते ना, हवाओं का सीना चीर देंगे, पहाड़ों को तोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये मैं आपको वायदा करता हूं। इसलिए किसने कब क्या कहा था, उसकी स्थिति क्या थी, हमें क्या पता। हमारे सामने स्थिति है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो कर डालो मेरी जान, आपको कोई नहीं रोक सकता। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। सर आपने उत्साह बिल्कुल, मतलब आई थिंक लंच के बाद तो इनको नींद आती है, पर मुझे लगता है नींद कोसों दूर है इनकी। आई थिंक हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन टू सर? मेरे क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर से? हाँ, अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। अच्छा, एक काम करता हूं मैम, आई एम सो सॉरी, मैंने मैम को मौका ही नहीं दिया सवाल पूछने का। ये सोच रही, ऑडियंस को बोल दिया। ये सोच रही होंगी कि इतना बड़ा पर्चा लेके बैठी हुई सुशील अग्रवाल मौका ही नहीं दे रहा बोलने का। बहुत बहुत बातों नहीं है तो। बट आई टेल यू वन थिंग, मैं एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैं आपके सामने सिर्फ 2 स्लाइड दिखाऊंगा, सिर्फ 2 स्लाइड। हाँ, उसको देखिएगा, कुछ सवाल करता हूं और अपने बातचीत करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपसे सवाल भी लूंगा, मैं आपसे आपसे बातचीत करना चाहता हूं। सचिन, आप प्ले कर सकते हैं या मैं प्ले कर दूं अपने हिस्से से? अच्छा, ऑलराइट, मैं थोड़ा आगे भी आ जाता हूं। ऑलराइट, राइट, चलिए, मैं थैंक यू, आप लोग इतना प्यार से सम्मान दे रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। मतलब आप समझ लीजिएगा कि काश मेरे को मौका मिलता तो मैं आपके आगे गले लग जाता है। तो चलिए, एक सवाल पूछता हूं, और ये भी बता दूं, सेशन के बाद मैं फ्री हूं सेल्फी के लिए, बिल्कुल तैयार हूं। आपकी जिंदगी में आपकी सिचुएशन का क्रिएटर कौन है? एक सवाल है। ओह माय गॉड। चलो एक काम को तैयार यार, वो अमिताभ बच्चन वाला सवाल तो करने दो कि 4 ऑप्शन देता हूं, है ना, दिखाता हूं। 7 करोड़ का, सही कहा। मेरी पीपीटी भाग रही है, मेरे को सवाल बोल रहे, मौका ही नहीं दिया, फिर से आगे भाग गई। बोलती है कि यस वी आवरसेल्व्स, क्या सबके सब मानते हैं कि आप खुद अपनी अपनी आज आपकी जो स्थिति उसके जिम्मेवार हैं? यस और नो? आज के बाद कोई अपने माता पिता को, गुरुओं को, संसार को, समाज को, देश को, प्रकृति को, सृष्टि को, प्रधानमंत्री को, किसी को कोई गाली नहीं देगा, कोई डांटा डपटी नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। क्योंकि आपके सामने अगर जो ऐसी स्थिति नहीं होती जो आपने भुगती है, तो आज आप कामयाबी की शिखर की तरफ नहीं बढ़ सकते। जब आपके अंदर पेट में भूख आती है ना, एनर्जी आती है, बोलते यस, लेट अस से आज मैंने किसी कारणवश, लेट अस से आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, जैसे आपके सामने बहुत बड़ा इतिहास है, मैं समझ इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। जब हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उठा के बाहर फेंका था, तो उन्होंने क्या कहा था? तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुमको देश से बाहर फेंक के दिखाऊंगा। तो गुस्सा पालना है, किस लिए पालना है? गुस्सा पालना है, वो जुनून, वो जोश, वो आग भभकती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए, और आपको पता रहना चाहिए कि यस, मेरा मुकाम अभी पूरा नहीं और आखिरी सांस तक पूरा नहीं होना चाहिए। आपका बेंचमार्क, आपका मानक, आपका गोल बदल जाना चाहिए हमेशा। चलिए एक छोटी सी पीपीटी और दिखाता हूं। सचिन, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे प्लीज।
अच्छा, एक सेकंड, बस इतना रखिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ है? हाथ उठाए प्लीज। आज मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाने जा रहा हूं जिनकी जिंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं है। मिलना चाहोगे? नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करिए। ये है वो लोग। नेक्स्ट आ जाइएगा। आप कौन हैं? आप कौन हैं? यानी कि लाइफ है, आप जीवन है, और जिसके पास जीवन है उसके पास प्रॉब्लम है। तो क्या करना है? प्रॉब्लम को बोलना है, ए जिंदगी गले लगा ले। बोला आ, मैं खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं, आजा मुझसे गले लग जा, कोई बात नहीं। तू आ, प्रॉब्लम कितनी आ जा, तेरे से दंगल करूंगा सुबह शाम, पछाड़ूंगा तेरे को बार बार। कितना पछाड़ेगी तू मेरे को? जब आप प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाओगे ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम भागती रहेगी, अभी कहां जाऊं कहां जाऊं। तो इसलिए प्रॉब्लम को गले लगा लेना है, अपनी जेब में उठा के डाल के घूमना। आजा चल, तू तो मेरे हाथ में है, चल क्या फर्क पड़ता है। चलिए, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ प्लीज। यही मुझे बस दिखाना था दो। थैंक यू। बोलिए, आपके जो भी सवाल हो, जो भी ईमानदारी से पूछना चाहो, मैं नीचे आ जाता हूं, ठीक है ना? मैं मनोजा सर, आपको पूछना है क्वेश्चंस? यस, और मैं खासकर अब मेरी बेटियों से पूछना चाहता हूं। बेटों से पूछूंगा, मौका दूंगा, बिल्कुल दूंगा। लेकिन क्या है दोस्तों, क्या आपको पता है जिंदगी की सबसे बड़ी प्रकृति, सबसे सुंदर प्रतिमा कौन है? ओ भाई, जिसने बोला उसके लिए ताली बजा दो। मां, स्त्री, नारी। यस, आज अगर जो भगवान ने, आपने देखो एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आदिशक्ति का नमन करते हैं। मैं समझता हूं कि आज प्रकृति को क्रिएट करने के लिए स्त्री के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। एंड उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, आप मां के, स्त्री के जितनी बार चरणों को छू ले तो कम है मेरी जान। क्योंकि जिसने आपको एक अदृश्य बैक्टीरिया से इंसान बना डाला, नतमस्तक ऐसी बा को, ऐसी स्त्री को। इसलिए मैंने कहा बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बेटे कर सकते हैं बेटियां उनसे। यस, थैंक यू सो मच सुशील सर, प्लीज यहाँ पे स्टेज पे आ जाइए। अभी एनर्जी बाकी है सर। सर, आई रिक्वेस्ट यू ऑन द स्टेज। जी जी सर, आप सवाल सर। जी प्रिया जी, सौरभ जी, आप यहाँ पर आके सवाल पूछिए प्लीज। वहीं से पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लगे। टेक दिस माइक। माइक चालू कर लीजिए प्लीज। सर मेरा सवाल है आपसे कि आपने जिस गौरव जी, आपकी आवाज यहाँ पास पास लाइए माइक। जो आपने पहला व्यवसाय चुना और उसका आपको आइडिया कैसे आया, और आपने कौन सा व्यवसाय सबसे पहले चुना जो आपने किया? गौरव जी, सौरभ सर। सॉरी, सौरभ सौरभ सौरभ, सौरभ जी, जब मां गंगा गंगोत्री से निकल के गंगा सागर में जाती है, तो जैसे जैसे वो बढ़ती है अपना रास्ता बना करके गंगा सागर में मिल जाती है। आपको सिर्फ इतना करना है, अपना रास्ता तय करो, ये बोलो कि मैं आज उठ के जाने को तैयार हूं। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस इन अ लाइफ टाइम। गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके इर्द गिर्द सुबह शाम घूम रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात पूछता हूं, कितने लोग ऐसे हैं यहां पर, जब पैदा हुए थे तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी पैदा हो जाऊं क्या? अच्छा चलिए, कितने लोग ऐसे हैं यहां पर, जब जाएंगे तो पंडित से पूछे, पंडित जी जाऊं क्या? तो जब आने और जाने का समय निर्धारित नहीं है, तो काम करने का वक्त का निर्धारित का मतलब क्या है?
every minute, every moment, every second is valuable. 86,400 सेकंड हर रोज 70-75,000 थॉट आपके पास आते हैं, तो आप हमेशा तैयार हैं, हर समय तैयार हैं। और जैसे सौरभ जी आप आगे बढ़ेंगे ना, मतलब आप ये समझिए कि आप अपनी आंखें तो खोलिए, मन की, शरीर की नहीं, मन की आंखें खोलिए कि अपॉर्चुनिटी खड़ी है। Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, we would like to hear you so much, but that we have restrictions of time. इसके बाद हमारी closing ceremony start है, तो हम सर का सेशन अब यहीं पे रोकना चाहेंगे. I request Manoja sir to hand over the certificate to Agarwal sir. Sushil sir, it's always pleasure to hear you every time. ऐसे लग रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जंतर मंतर पे खड़ा हो जाओ सारे, वही है तो वही बात करेंगे। Agrawal Saab, thank you very much for your time and effort and such a motivational speech to all the participants. I hope they enjoyed a lot. So as a token of effort Sir, for your time and certificate effort, this e-certificate to you, please accept. मेरी कमिटमेंट है मेरे सारे बच्चों से जितने यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं और जो फेसबुक पे लाइव भी देख रहे हैं, जीवन में आपको कभी भी किसी तरह की कोई सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आपके बारे में, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे ही एसोसिएट ग्रुप ने 220 करोड़ रुपया स्टार्टअप 19 स्टार्टअप को दिया, इन दिनों में रिसेंटली दिया है। और आने वाले वक्त सितंबर से नया फंड शुरू होने जा रहा है। आपको स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है, आप मेरे से जीवन भर आखिरी सांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्कशन कर सकते हैं और ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। आप मेरे सोशल मीडिया पे, मेरा यूट्यूब का चैनल है सुशील अग्रवाल के नाम से, उस पर जाके देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू आखिरी सांस तक जीऊंगा तो आप लोगों के नाम, मेरे देश के नाम। थैंक यू। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आजकल के चैलेंजिंग टाइम में भी फिजिकल थैंक यू वेरी मच। बेटा मुझे नहीं पता था चॉकलेट मिलने वाली है। तो सब मिलके शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना? आ जाओ, 2 गर्ल्स प्लीज कम कम। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, friends. कैसा लगा सेशन आपको? बहुत अच्छे से क्लैपिंग।